नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने भूमि पूजन भी किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपदा प्राधिकरण का नया भवन बनने से चीजें आसान होगी। कहा कि आपदा को आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं, वक्त रहते आपदा से सचेत हो जाए तो जनहानि नहीं होती। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए 5 एनडीआरएफ और 5 एसडीआरएफ के जवान और अफसरों को सीएम ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया भवन लगभग 1.5 एकड़ में तैयार किया जाएगा। साथ ही इसको बनाने में लगभग 66 करोड़ की लागत आएगी। साथ ही विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए लघु फिल्म एवं रेडियो जिंगल की भी लॉन्चिंग की जाएगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र के सभी हमारे युवा साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों और बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमारे सामने चुनौती भी। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में आज किसानों की महापंचायत हुई। आपको बता दें कि जिसे किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया, जिसको लेकर पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत महापंचायत का ऐलान उन्होंने पहले ही किया था। देश के कोने कोने से पहलवानों ने समर्थन में महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान नेता पहुंचे। महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आपको बताते चले कि कई थानों के पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पीएससी बल मौजूद रहा। इस दौरान आज पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। बता दें, किसानों की महापंचायत अलीगढ़ के थाना टिप्पल क्षेत्र अंतर्गत टप्पल इंटरचेंज पर रखी गई थी, जिसमें किसान नेता समेत तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस महापंचायत में किसान लगातार इस चीज को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि आगे रेसलर्स का वो समर्थन कैसे करें। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ये रेसलर्स, चाहे साक्षी मलिक हो, वीनस फोगाट हो या बजरंग पुनिया, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां पर ये गंगा किनारे खड़े थे और ये अपने मेडल को लेकर पूरी तरीके से गंगा में बहाने जा रहे थे। लेकिन राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनके भाई पूरी तरीके से उन्होंने उन्हें मनाया और मना कराने के बाद उसके बाद उन्होंने उन्हें समझाया, ढांढस बंधाया, जिसके बाद रेसलर्स ने उन्हें अपना मेडल सौंप दिया। उसके बाद वो शांति तरीके से अपने घर लौट गए। लेकिन लगातार किसानों ने ये आवाज उठाई कि 5 दिनों का समय लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसानों की महापंचायत होगी। वही आज किसान महापंचायत अलीगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसको लेकर तमाम किसान देश के कोने कोने से वहां पहुंचे थे, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे। आपको बता दें, किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बेटियां किसानों की होती हैं, जो कुल मिलाकर कुश्ती के दंगल में अपने भाग्य और देश का मान स्वाभिमान बढ़ाती हैं। तो किसानों का यही कहना है कि इन बेटियों के साथ हम खड़े हैं और इनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। किसानों के द्वारा पूरी तरीके से रेसलर्स का समर्थन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लगभग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताएं, घटना सलैया थाना क्षेत्र के सदो सराय गांव की समीप का है। घायल आशा श्यामपुल देवी सदो सराय गांव निवासी रवि चौधरी की 35 वर्षीय पत्नी है। घटना के बाद सचेत अवस्था में देखकर ऑटो चालक ने अपने ऑटो से घायल महिला को मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना की सूचना के बाद मदनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल महिला की पूछताछ कर घटना की हकीकत में अब जुट गई है। इधर महिला
की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उस महिला को सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया है। आपको बताते चले कि रास्ता विवाद को लेकर महिला की अपनी गोतनी से विवाद हो चला था, जिसको लेकर मंगलवार को भी गोतनी के साथ मारपीट की गई। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन बुधवार को जैसे ही वह अपने घर में यानी कि मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की पर्ची जमा करने जा रही थी, तभी गांव के ही समीप यानी 10 की संख्या में अपराधियों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण महिला बिल्कुल असचेत हो गई और अपराधी घायल अवस्था में ही महिला को छोड़कर भाग गए। वहीं घटना की जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि मैं मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज जी की पर्चा जमा करने का काम करती हूं, तभी पूर्व से ही घात लगाकर बैठे 10 की संख्या में लोग हमसे मारपीट करने लगे, जिसके बाद हम बेहोश हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में बेखौफ अपराधियों ने पटना सिटी से आए 4 सुपारी किलर ने इलाके के प्रसिद्ध न्यूरो और जनरल फिजिशियन डॉक्टर विनोद पासवान और उसके दामाद अशोक पासवान को मौत की घाट उतारने का प्रयास किया। दरअसल सुपारी किलरों ने हत्या की घटना में विफल होने पर ससुर और दामाद को पिस्तौल की बट से अधमरा कर दिया। इस घटना के बाद गांव में भारी तनाव कायम हो गया। बताया जा रहा है कि 2:30 बजे 4 हथियार बंद अपराधियों ने दीवार फाड़कर डॉक्टर और उनके दामाद की हत्या का प्रयास किया, मगर एक अपराधी को घर के लोगों ने दबोच लिया। अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए शेष तीनों अपराधियों ने पिस्तौल की बट से बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया, मगर एक अपराधी को लोगों ने दबोच लिया। आपको बताते चले कि अपराधी के पास से 5 कारतूस पिस्तौल बरामद की गई है। दबोचे गए अपराधी ने 4 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या अपराध स्वीकार किया है। इस घटना के बाद मोकामा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लगाना है कि मेरा साला एक साहिल रहते हैं यहाँ पे, बुआ जी की बेटा है, तो वो होंगे, लेकिन चेहरा से मुझे लगा कि वो साहिल तो नहीं है, क्योंकि मुंह बांध के रखा था और उसका बाल थोड़ा बड़ा था, तो मुझे सस्पिशन हो गया कोई अदर है। तो मैं बेड से उठने के लिए सोच ही रहा था कि उठूँ, है ना, तो वो लड़का ऐसे इशारा किया ऊपर, जो नीचे पहुँचा था ऊपर इशारा किया, तो 3-4 वो और नीचे आ रहा था। तब तक मैं उठ के वहाँ पे उसके पास पहुँच गया। बोला कौन है तुमने, मुझे देखा नहीं। उसके पास इतना दूर पहुँच गया तो बोला कौन है, वो तुरंत पिस्टल मेरे पे टान दिया तो एक हाथ से पिस्टल पकड़ा, एक हाथ से उसका ठोका पकड़ लिया और दबा दिया। पूछताछ जब होश आया उसको, तब पूछताछ में बताया कि हम लोग पटना सिटी से आए हैं और बाई ट्रेन आए हैं, मोकामा में उतर करके और ऑटो पकड़े हैं, ऑटो से यहाँ इनके घर के आगे उतरे हैं और ये लोकेशन हमको मालूम था कि आगे में 2-4 गो रोगी रहता है हमेशा से, आगे में नहीं बनेगा, जो पीछे से चढ़ना। तो इसमें बता रहा है कि हम लोग का 1 लाख रुपया के था बात, उसी पर में हम आए भेजा और ये में भेजने वाला नीरज सिंह है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के सोनवे तकिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर देवर और भाभी के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों में राजेश चौधरी और भाभी गायत्री देवी शामिल हैं। जख्मी राजेश ने बताया कि पट्टेदार ने जमीन बंटवारा का विवाद चल रहा है, इसी विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद हम दोनों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में जारी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गुरुवार की सुबह एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें पूजा घर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 3 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान में एक महिला नैना अपनी बेटी कविता के साथ रहती है। आज सुबह मां मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई थी। इसके कुछ देर बाद ही मंदिर में आग लग गई। पूरा मंदिर धू धू कर जलने लगा। आग देखकर मां बेटी घर से बाहर आई। शोर मचाने पर पड़ोसी दौड़े और फायर ब्रिगेड और डायल 112 को कॉल किया। सूचना मिलते ही सेक्टर 3 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तुरंत आई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये था जी, हम मौके पर 112 पहुंची ERB 200 और जाकर देखा तो आग लग रही थी। आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद हमने पता किया कि किस कारण आग लगी। वे धूपबत्ती के कारण आग लगी थी। कपड़े और बेड जल चुके और आदमी को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी के अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम ने करन खाल और बाई खेड़ा के जंगल में दबिश दी। आपको बताते चले कि छापेमारी के दौरान 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।